ओ नमस्ते जी। नमस्ते। हम आंखों से तो देखना बंद कर सकते हैं, लेकिन कानों से और सुनना और सुनना कैसे बंद करें? वो कैसे बंद करें? एक तो इसका अभ्यास करना होगा। संकल्प करें, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, बाहर की बात सुननी ही नहीं है, ऐसा रोज संकल्प करें ध्यान के समय। तो आपका मन कान के साथ नहीं जुड़ेगा। जब तक आपका मन कान के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। मन को इंद्रियों से हटा लीजिए तो फिर कोई कुछ ग्रहण नहीं होगा, और नासिका से भी गंध का पता नहीं चलेगा। कोई आस पड़ोस में अगरबत्ती जल रही है, कोई छौंक लगा रहा है, आपने उधर से मन को हटा लिया तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। तो ये अभ्यास की बात है, धीरे धीरे अभ्यास करें। शुरू शुरू में कान के आवाज जो आती है बाहर से, उसको रोकना शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लगता है। तो एक मोटा उपाय ये भी कर सकते हैं, थोड़ी सी रुई कान में लगा दें, या जो आपके फोन का ईयरफोन है, ईयरबड्स, उसको कान में लगा दें तो बाहर की आवाज नहीं आएगी। शुरू में उसका भी प्रयोग कर सकते हैं जी। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। और कोई? इनको दे। हाँ, स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि प्रयास करने में कितने समय बाद लग सकते हैं? समय का कोई नियम नहीं है। 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 2 जन्म, 4 जन्म, समय का कोई नियम नहीं। न काल नियमो वामदेववत, सांख्य दर्शन में लिखा है समय का कोई नियम नहीं। जिसने पहले तपस्या की है उसको 5-10 साल में भी लग जाए, वैराग्य हो जाए तो जल्दी भी लग जाए, और वैराग्य नहीं हुआ तो 20 साल लगे, 30 साल, 50 साल भी लग जाए, सारे जन्म में भी ना हो। वो तो योग्यता पर आधारित जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ जी। आज के पाठ के अनुरूप अगर किसी का प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, मेरे मन में एक शंका है। स्वामी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। और जैसे इसमें समय की कोई सीमा नहीं, और ऐसे ही हमारे पुराने कितने संस्कार है उसकी भी शायद कोई सीमा नहीं होगी। तो कोई ऐसा जन्म भी पिछले में हमारा आया हो कि हम संप्रज्ञात के या असंप्रज्ञात के नजदीक पहुंच गए हो, और फिर वापस अगर कोई ऐसी डाउन हो गए हो, क्या ये भी संभावना हम मान सकते हैं? ऐसी संभावना की जा सकती है कि आपको या किसी को भी पूर्व जन्मों में कुछ वैराग्य हुआ हो, शास्त्र पढ़े हो, तपस्या की हो, साधना की हो, कुछ वैराग्य अच्छा भी उठा हो। 50-60% ऐसा हो सकता है। अगर किसी ने पिछले जन्मों में ऐसी कुछ साधना तपस्या की है और उसको 50-60% वैराग्य हो गया, तो फिर वो संस्कार हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ इस जन्म में आएंगे, और फिर बचपन से हमारी इस दिशा में रुचि होगी। तो आप इस जन्म का अपना अपना हिसाब देख लें, बचपन से आपको किस दिशा में रुचि थी। जिसकी रुचि अध्यात्म में हो बचपन से, कुछ परिवार भी ऐसा हो, माता पिता भी ऐसे हों, पारिवारिक संस्कार भी ऐसे मिले हों, तो ये संभावना की जा सकती है कि पिछले जन्मों में उसने कुछ मेहनत की है, कुछ तपस्या की है, कुछ अच्छे भी कर्म किए हैं, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता मिले जो बचपन से उसको इस दिशा में प्रेरित करते हैं। और अगर बचपन इस तरह का नहीं रहा, ऐसा परिवार नहीं मिला, तो समझना चाहिए कि कम साधना की है, थोड़ी की है। तो संभावना तो हो सकती है, वो बचपन से भी पता चल जाता है कैसा परिवार मिला, कैसे उसकी रुचि है, कैसे संस्कार हैं, उससे हम मोटी मोटी संभावना कर सकते हैं। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे कभी कभी स्वामी जी ऐसी भी अनुभूति होती है कि अगर पढ़ाने वाला, जैसे आपकी कक्षा में कोई ऐसी विशेष बात निकल गया वैराग्य की,
और हमने उसको बहुत ही ध्यान से सुना, तो उसको जब हमने ध्यान से सुना और तो कोई ऐसा संयोग जैसे पूर्व का भी कोई इसमें संस्कार जाग जाए, हाँ जाग जाए, हाँ हो सकता है, इसमें बल आगे बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो, बिल्कुल हो सकता है। आपके कुछ संस्कार हैं मान लो पूर्व जन्मों के, और आप पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी बात कह दी, अध्यापक ने, आचार्य ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आपके पिछले संस्कार जाग गए और आपको झटका लग गया और आपका ज्ञान उभर गया और आपको वैराग्य हो गया और आप घर छोड़ के उठ के चल दिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। संसार की घटनाओं को देख करके भी होता है। महर्षि दयानंद जी ने बचपन में 2-3 घटनाएं देखी। पहली तो चूहे वाली घटना देखी, मंदिर में चूहा जो है मिठाई खा रहा था शिव जी की मूर्ति पे, ठीक है, घटना याद है ना। तो एक घटना तो ये देखी, दूसरी बहन की मृत्यु देखी, उससे उनको झटका लगा, तीसरी चाचा जी की मृत्यु देखी, उससे जोरदार झटका लगा। तो 3 घटनाएं देखी, उनको वैराग्य हो गया, निकल लिए घर छोड़ के। तो घटनाओं से भी होता है, पाठ पढ़ने से भी होता है, चिंतन मनन से भी होता है, बहुत तरीके हैं। जिसका संस्कार होगा वही जागेगा, जिसका पिछला संस्कार नहीं है। एक दिन एक वहां व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे हरियाणा में, वो ऐसे लोगों को थोड़ा जोश दिला रहे थे। वो क्या बोले, महर्षि दयानंद जी ने एक छोटे से चूहे को देखा और उनको तत्व ज्ञान हो गया। आप लोग रोज इतने बड़े बड़े ऊंट देखते हो तब भी आपको ज्ञान नहीं होता। भाई ऊंट देखो, चूहा देखो, जिसका संस्कार होगा उसी को तो होगा। जिसके पीछे मसाला कुछ है ही नहीं तो क्या जागेगा, उसी को जागेगा जिसके अंदर कुछ है। तो चूहा देखो या ऊंट देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्कार अंदर होना चाहिए तो ही जागेगा। तो ऐसा होता है, पक्का, बिल्कुल पक्का। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिसने पीछे तपस्या की है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, अध्यात्म में मेहनत की है, उसके अंदर संस्कार होगा। और जिसके संस्कार होंगे वही प्रगति करेगा। हाँ, पीछे की तपस्या कम है तो इस बार भी वो कम प्रगति होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और पिछले संस्कार अधिक हैं, खूब सारे हैं, तो अब थोड़ी मेहनत से भी वो फटाफट आगे भागेगा। और ज्यादा मेहनत करेगा तो बहुत ऊंचा जाएगा। वो वर्तमान की मेहनत एक बात, पिछले संस्कार बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा सहयोगी कारण है, वो दूसरी बात। तो 2 चीजें तो हमारे अपने हाथ में है, एक तो हमारी पिछली मेहनत और एक वर्तमान की मेहनत, 2 तो हमारे हाथ में। और 3 ऊपर से हैं, माता पिता आचार्य, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये सुन रखा है आपने। तो माता पिता आचार्य 3 अच्छे मिल जाएं और अपने पिछले संस्कार भी हों और इस जन्म में व्यक्ति जम के मेहनत करे, वो चढ़ जाएगा, आकाश में चढ़ जाएगा, उसकी अच्छी उन्नति हो जाएगी। तो स्वामी जी, इसका मतलब ये है कि संस्कार अगर पिछले हैं और मान लो पिछले ना भी हो तो वर्तमान के समय में पुरुषार्थ करके उसको बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं तो सारे फैक्टर बता रहा हूं, जितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे उतनी प्रगति ज्यादा होगी, पीछे के भी वर्तमान के भी। अगर पीछे के हैं तो अच्छी प्रगति होगी, पीछे के कम है तो वर्तमान में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, तपस्या तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल हो सकता है। जैसे योग विद्या के संस्कार हुए, ऐसे अगर हमारे मन में उल्टे संस्कार हैं, वो भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। उल्टे संस्कार वो गलत दिशा में ले जाएंगे। तो जैसे वो उल्टे संस्कार अगर पीछे के हैं और हमें किसी गलत के लिए धक्का दे रहे हैं, हाँ, तो हम जैसे संस्कार बनते हैं ऐसे उसको मार भी सकते हैं, ये भी तो सब है। बिल्कुल मार सकते हैं, मेहनत करके यही करना। जी, पुराने बुरे संस्कारों को मारना है, अच्छे पुराने संस्कारों को जगाना है और नई मेहनत करके नए संस्कार अच्छे बढ़ाने हैं और बुराई से बचना है ताकि नए बुरे संस्कार ना बने। ये काम करना। जी, बुरे संस्कार मिट भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मिट सकते हैं, बिल्कुल मिट सकते हैं। उपाध्याय जी वो पूछ रहे हैं कुछ। जी जी, बोलिए। नमस्ते। जो स्मृति उठती है इसमें शायद जब ध्यान में बैठते हैं और उनको रोजर से जो ज्ञान मिला था भाई ऐसे करना, वो स्मृति उठती है तो
उसको कैसे लिया जाए? अगर आप ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का और बीच में कोई पुराना पाठ याद आता है, कोई पुरानी घटना याद आती है, कोई आपको क्लास का लेसन याद आता है कि वहां हमने ये पढ़ा था इस तरह से, तो वो जो स्मृति उठती है वो आपके ध्यान में बाधक बनेगी, हाँ या ना? जो बाधक बनेगी वो स्मृति वृत्ति है, उसको रोकना है। चाहे आपने अच्छी बात भी सीखी थी, पाठ ही सीखा था, दर्शन ही पढ़ा था, इस समय वो बाधक है, उपासना में बाधक है, इस समय वो वृत्ति है, इस समय उसको रोकना है। व्यवहार काल में स्मृति का लाभ उठाना है। अब व्यवहार में जब उपासना नहीं कर रहे, घर में फालतू बैठे खाली समय में, अब पाठ याद कर लो कि रोजड़ में क्या सीखा था हमने, स्वामी सत्यपति जी महाराज ने क्या सिखाया, आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने क्या सिखाया, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या सिखाया, फलाने विद्वान ने क्या सिखाया, अब बैठ करके उसका लाभ उठाइए तो ठीक है। वो स्मृति व्यवहार काल में उपयोगी, ध्यान उपासना में बाधक, उस समय बंद रखना। ठीक, एक पीछे से, हाँ बोलिए, हाँ माइक दीजिए। माइक दीजिए। दो प्रश्न हो रहे वो ले लो। जी, संप्रज्ञात समाधि में कोई भी योगी जब योग निष्ठ होकर के उस आत्म तत्व का जो चिंतन करता है या आत्म तत्व में लीन हो जाता है, तो आत्मा का उस समय स्वरूप क्या होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर दूसरा है कि आज संप्रज्ञात समाधि में जब कोई योगी योग युक्त होकर के उस महातत्व में, उस परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, तो उस समय परमात्मा के किस तत्व का अनुभव करता है, उसका उस परमात्मा के तत्व का स्वरूप क्या है? क्या आत्म तत्व परमात्मा तत्व दोनों समान है, या आत्म तत्व की स्थिति में जब सब आत्म योगी पहुंचता है, उस आत्म तत्व का विकास होते 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 उस परम विराट चैतन्य परमात्मा में, ईश्वर में लीन होकर के वो दोनों समान हो जाता है। जैसे कबीर ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सोकत घेरी जाए। तो आत्मा जब संप्रज्ञात समाधि में अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो वो ये महसूस करता है कि मैं बहुत छोटा हूं, अणुमात्र बहुत छोटा हूं, मैं चेतन हूं, मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं और अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं, मैं अच्छे कर्म करता हूं, कभी बुरे भी कर लेता हूं। जब अच्छे करता हूं तो ईश्वर मुझे सुख देता है, बुरे करता हूं तो ईश्वर दंड देता है, पशु पक्षी बना देता है। तो ऐसे में बार बार जन्म लेता रहता हूं, और जब बहुत अच्छे सारे काम ठीक ठीक करता हूं और अपनी अविद्या आदि का मेरा नाश हो जाता है, अविद्या आदि का नाश हो जाता है, तो मेरा मोक्ष हो जाता है। इस तरह से उसको अपनी अनुभूति होती है। ये संप्रज्ञात समाधि में आत्म तत्व की अनुभूति का स्तर है। जब असंप्रज्ञात में ईश्वर की अनुभूति करता है तो उसे यह महसूस होता है कि हम आत्माएं तो बहुत सारी हैं, ईश्वर एक ही है। वो सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, हमारा माता पिता गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। वही दुनिया को बनाता है, वही चलाता है, वही मिटाता है, वही सबका मालिक है, सबके कर्मों का अध्यक्ष है, और हम उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पर उसका अस्तित्व ईश्वर से अलग रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। जिन लोगों ने ये बात फैलाई वो ठीक नहीं है कि आत्मा परमात्मा सब एक ही है। ये सब गलत बात है, झूठ है। आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों अनादि हैं, दोनों चेतन जरूर हैं, कुछ बातें मिलती हैं इनकी, फिर भी दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। दोनों में क्या क्या अंतर है, उसके गुणों का थोड़ा थोड़ा अंतर सुनिए, और आप भी बताइए। आप भी सोचते रहते हैं, थोड़ा आप भी बोलिए। क्या ईश्वर कभी दुखी होता है? नहीं होता। क्या आत्मा दुखी होता है? जी। हाँ या ना? हाँ। आत्मा दुखी होता है। आप कहेंगे जी आत्मा दुखी नहीं होता। कौन दुखी होता है? कौन दुखी होता है? तब कौन दुखी होता है? मन जड़ या चेतन? क्या जड़ वस्तु दुखी होती है? जो पूछा उसका उत्तर बताइए। क्या जड़ वस्तु दुखी होती है?
नहीं होती ना। तो मन कैसे दुखी होगा? आपने बोला मन जड़ है, आपने बोला मन जड़ है, हाँ या ना? और आपने कहा जड़ वस्तु दुखी नहीं होती, क्यों प्रफुल्ल जी? ठीक है ना? आपने कहा मन जड़ है, जड़ वस्तु दुखी नहीं होती, तो मन तो दुखी नहीं होगा। चेतन वस्तु सुखी होती है, दुखी होती है। आत्मा चेतन है, वो सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। आत्मा दुखी होता है, ईश्वर दुखी नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। आत्मा घोटाले करता है या नहीं? करता है। और ईश्वर घोटाले करता है क्या? ये दोनों में अंतर है ना। बैठ जाइए। तो ईश्वर घोटाले नहीं करता, आत्मा घोटाले करता है। अच्छे भी काम करता है, बुरे भी करता है, दोनों तरह के करता है। ईश्वर दुखी नहीं होता, आत्मा दुखी होता है। ईश्वर शरीर धारण कभी नहीं करता, आत्मा तो किए ही बैठा है। हम सारे शरीर धारण किए बैठे। आत्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। आत्मा एक देशी है, ईश्वर सर्वव्यापक है। आत्मा अल्पशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अनादि हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा ईश्वर में से निकला है, ईश्वर का अंश है, और मोक्ष में वो ईश्वर में ही विलीन हो जाएगा, जो लोग ऐसा समझते हैं उनको भ्रांति है। अगर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वो ईश्वर में से पैदा हुआ था? हाँ या ना? क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? नहीं हुआ ना। तो जब उसमें से पैदा नहीं हुआ तो उसमें विलीन क्यों होगा? नियम है, जो वस्तु जिससे पैदा होती है उसमें विलीन होती है। ये उदाहरण है पंचमहाभूत का शरीर। ये स्थूल शरीर पंचमहाभूत से बना है और मरने के बाद इसी में विलीन होगा। जैसे शरीर पंचमहाभूत से उत्पन्न होता है, पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है। अगर आत्मा भी ईश्वर से उत्पन्न हुआ होता तो हम मान लेते कि हाँ ईश्वर में विलीन हो जाएगा। पर क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ? नहीं हुआ। इसलिए आत्मा मोक्ष में ईश्वर में विलीन नहीं होगा, उसका अस्तित्व अलग ही रहेगा, क्योंकि दोनों अनादि हैं। आत्मा भी अनादि, ईश्वर भी अनादि, दोनों अनादि हैं, दोनों अनंत काल तक रहेंगे, कोई किसी में विलीन नहीं होगा। और एक और बात अंतिम कह दूं, समाप्त करेंगे। ईश्वर अखंड तत्व है या अनेक खंडों का समुदाय है जी? जो अखंड है, आप स्वयं कह रहे हैं ईश्वर अखंड है। जब वो अखंड है तो क्या उसका खंड टूट के अलग हो सकता है? जब हो ही नहीं सकता तो ईश्वर का जीवात्मा ईश्वर का खंड कैसे हो गया? वो तो अखंड है। ईश्वर तो अखंड है, उसका खंड हो ही नहीं सकता, तो सारी आत्मा ईश्वर का अंश कैसे हुई? और अगर कोई वस्तु अनेक खंडों का समुदाय हो तो उसके खंड खंड हो सकते हैं, वो टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े कर दो तो रेलगाड़ी बचेगी या नष्ट हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अब आत्माएं कितनी है? असंख्य। अगर सब आत्माएं ईश्वर का अंश हैं तो इसका अर्थ ही होगा कि ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं। हाँ या ना? और जिस चीज के 1000 टुकड़े हो जाएं वही नष्ट हो जाती है, तो ईश्वर के तो असंख्य टुकड़े हो चुके, फिर ईश्वर बचेगा या नष्ट हो जाएगा? क्या आप मानने को तैयार हैं कि ईश्वर नष्ट हो चुका है? हाँ या ना? इसका मतलब हम उसका खंड नहीं है, वो अखंड है, जीव उसका अंश नहीं है। ये लोगों को भ्रांति है। भारत से अमेरिका तक करोड़ों लोगों के दिमाग में ये भ्रांति घुसेड़ दी गई। इसको दिमाग से निकाल दे, ये झूठ है। चलिए विराम। हाँ और लीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। ये माइक चालू करिए। स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ध्यान को लेकर है। ध्यान जो है वो काफी ध्यान के बारे में सुना है कि ध्यान करने से ऊर्जा, नई चेतना और काफी एक नया एहसास होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ध्यान के कितने प्रकार और सबसे सरल ध्यान कौन सा है? अभी जो हमने कराया था, आप थे उस समय? जी जी। बस ये सबसे सरल है, इजीएस्ट। इससे सरल और कोई पद्धति नहीं है, और ये महर्षि पतंजलि ने बताई।
तो ध्यान की एक ही पद्धति है, सबसे सरल यही है, इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको कुछ समय अभ्यास करने के बाद इसका लाभ दिखेगा। से जो संस्कार है वो भी पैदा होते हैं, जो अच्छे संस्कार बनते हैं। ध्यान करने से अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे संस्कार दबेंगे, कमजोर पड़ेंगे, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान अवश्य करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। मानो